अगर स्टूडेंट्स आप जो है मान लीजिए कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो वीडियो अगर देख रहे हो तो अगर जैसे यही वीडियो जो चल रहा है देख रहे हैं, जो अभी देख रहे थे, ठीक है, देख रहे हो, देखने जाओगे, देखोगे, अगर उसमें जो है स्टूडेंट क्या हो रहा है कि जैसे साफ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर देखिए, ये देखिए सबसे ऊपर मैं इसमें कर रहा हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैंने सेटिंग वाले पे दबा दिया। जब स्टूडेंट देखिए सेटिंग पे दबा दिया, देखिए इस तरह खुल गया, देखिए जो यहाँ पर खुल रहा है वही चीज़ यहाँ खुल रहा है। अब स्टूडेंट देखिए जब ये खुल गया तो देखिए लिखा है क्वालिटी, क्वालिटी के आगे लिखा है ऑटो। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑटो में जब दबाओगे, ठीक है, तो देखिए लिख रहा है ऑटो, देखिए फिर ये पेज खुल गया स्टूडेंट। तो इसमें सबसे नीचे चले जाओ, देखिए एडवांस लिखा है, एडवांस पे चले जाओ। अब एडवांस पे गए तो फिर देखिए ये पेज खुल गया स्टूडेंट। इसमें देखिए आप जो है कम से कम 480 कर दीजिए या 720 कर दीजिए, इसको दबा दीजिए स्टूडेंट, आपकी वीडियो बहुत एकदम क्लियर चलेगी, बिल्कुल जो है धुंधला कहीं से भी नहीं दिखेगा, एकदम क्लियर आपको दिखेगा। तो ठीक स्टूडेंट, अब आपको जो है क्वेश्चन लगाते हैं, दिखाते हैं और आप इसको ट्राई मारिए, देखिए आपका कैसे दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। हेलो बच्चों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों, आज हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आयलर के बारे में जान लेते हैं कि आयलर कौन है, क्या किए क्या नहीं किए, गणित में इनका क्या योगदान रहा। तो सबसे पहली बात हम करेंगे बच्चों, आयलर का जो जन्म है वो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो आयलर का जन्म है, ठीक है, वो 15 अप्रैल 1707 ईस्वी में हुआ, ठीक है, और इनकी मृत्यु की बात अगर करें तो 1783 ईस्वी में हुआ, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पर्सन थे मैथमेटिक्स के लिए। अगर इनका जितना भी रूल है अगर मैथमेटिक्स से हटा लिया जाए तो मैथमेटिक्स हो जाएगा आधा, क्योंकि आधे पे इनका राज चला है, ठीक है। इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन है। दूसरी बात यहाँ पर समझिए, इनके पिता जो थे उनका नाम था पाउल आयलर नाम था, वो एक पादरी थे, ठीक है। और ये जो है 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। कौन, किसकी बात कर रहा हूँ? आयलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आयलर की बात कर रहा हूँ। इनका नाम था लियोनहार्ड आयलर, पूरा नाम था, ठीक है बच्चों। और इनके पिता जो थे वो क्या थे बताइए? जॉन बर्नौली के अच्छे मित्र थे। बहरहाल जो ये आयलर थे, पहले इनका क्या था कि ये पादरी ही बनना चाहते थे, क्योंकि इनके पिता भी पादरी थे, तो ये भी पादरी बनना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो ये बर्नौली हैं, इन्होंने इनको मैथमेटिशियन बनने के लिए बहुत जो है एक प्रकार का योगदान इन्होंने भी इनको दिया, जिससे ये जो है क्या हुआ, मैथमेटिशियन भी एक ये बहुत अच्छे बने आयलर ने, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, 1720 ईस्वी में उस समय मात्र ये 13 वर्ष के थे, 13 वर्ष के थे, और इन्होंने बेसल यूनिवर्सिटी में अपना क्या करा लिया, एडमिशन कराया। और 1723 ईस्वी में ये मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री ले ली। सोचो। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दें आपको, ये 1727 में, ठीक है, पेरिस में एक कंपटीशन हुआ और उसमें इन्होंने भाग लिया। उस कंपटीशन में ये जो है सेकेंड पोजीशन पर आ गए, जिसमें इनको बहुत शर्म महसूस हुई, और इसलिए इन्होंने उस कंपटीशन में 15 बार भाग लिए, जिसमें ये जो है 15 भाग लिए, और जिसमें 12 बार ये विजेता बने उसमें, ठीक है। ये 15 में से 12 बार विजेता बन गए। कब? जब इन्होंने 1727 में पेरिस में कंपटीशन में भाग लिया, और उस समय ये सेकेंड पोजीशन पे आ गए। इनको कहने का मतलब है कि इनको हारना पसंद ही नहीं था, सेकेंड पोजीशन इनके लिए बेकार था, इसलिए हमेशा ये चाहते थे कि मैं पहले ही पावदान पर रहूँ। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेकेंड पोजीशन आ जाता है तब भी बड़े खुश रहते हैं, कहें चलो कम से कम सेकेंड तो आया है, कि नहीं, फर्स्ट पोजीशन की चाह जो है इनके अंदर थी, जुनून था, फर्स्ट पोजीशन नहीं आया, इसलिए इन्होंने 15 बार हिस्सा ले डाला उसमें, ठीक है, कंपटीशन में, और उसमें जो है इन्होंने 12 बार जो है विजेता बन गए उसमें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आयलर जो थे वो बहुत, ये देखिए क्या थे, मैथमेटिशियन थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, जियोग्राफर थे, लॉजिशियन थे, और इंजीनियर भी थे। बात समझी नहीं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या क्या थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जियोग्राफर थे, ठीक है,
लॉजिशियन थे और इंजीनियर भी थे। मतलब इतनी चीज़ों का इनको अनुभव था, इतने मतलब इनको वो था, ठीक है। मतलब इतने चीज़ें थे। यहाँ लोग जो है एक ही चीज़ रह पाते हैं, मैथमेटिशियन है तो मैथमेटिशियन में रहेंगे, ठीक है। ज्योग्राफर नहीं हो पाते हैं, एस्ट्रोनॉमर नहीं हो पाते हैं। ये इनके पास इतनी चीज़ें इनके अंदर विद्यमान थी। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये जो ग्राफ थ्योरी है और टोपोलॉजी की अध्ययन की नींव रखी थी, ठीक है। जो ग्राफ थ्योरी है और टोपोलॉजी है, इसकी अध्ययन की नींव जो है किसने रखा था? आयलर ने रखा था। एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एनालिटिक नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट स्टीमल कैलकुलस, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। आयलर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक थ्योरी में भी अपने कामों के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही जो है योग्य पर्सन थे, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम आयलर ने ही फंक्शन को जो क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। फंक्शन जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो फंक्शन को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? आयलर ने ही इंट्रोड्यूस किया था। बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये हो गया। इसके बाद देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट के बारे में जो है किसने खोज किया था, किसने बताया? आयलर ने किया था, ठीक है। दूसरी बात, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथमी आ कांस्टेंट इक्वल टू द 2.71828, इसे किसने बताया? आयलर ने बताया। जो लॉग होता है, लॉग के नीचे ई लिखा होता है, उसकी वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। किसने बताया इसको? आयलर ने बताया। आगे आ जाइए, सिग्मा, आपने बहुत अच्छे से इसका नाम सुना होगा, सिग्मा। सिग्मा मतलब सम, मतलब टोटल ऑफ दी, देखिए सम हो गया या टोटल ऑफ अ सेट नंबर, ठीक है। इसके बारे में किसने बताया? आयलर ने बताया। आपने सुना होगा आई माने आयोटा, इमेजिनरी नंबर यूनिट है ये, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? √-1 के बराबर होता है, इसे आयोटा भी कहते हैं, ठीक है। बात समझे नहीं? और आयोटा को आई से भी लिखा जाता है। आयोटा जो होता है ग्रीक लेटर का 9th नंबर वाला जो है लेटर होता है, 9th नंबर पे आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद यहाँ पर देखिए पाई के लिए देखिए आप लोग जानते ही आर्यभट्ट के बारे में, लेकिन इनका देखिए बहुत बड़ा योगदान पाई में भी है। कैसे? यहाँ पर समझिएगा, द रेशियो ऑफ द सर्कल सरकमफेरेंस टू द इट्स डायमीटर, ठीक है। देखिए ये क्या हुआ था? ओरिजिनेटेड हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? विलियम जोन्स के द्वारा। लेकिन इसका आर्किमिडीज कांस्टेंट के रूप में प्रयोग करके आयलर ने इसको पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, सिद्ध कर दिया। क्या किया था इसके लिए? उन्होंने इसका प्रयोग आर्किमिडीज कांस्टेंट के रूप में किया था। किसमें? आर्किमिडीज कांस्टेंट के रूप में प्रयोग करके आयलर ने इसे क्या करा दिया, मतलब इसको प्रसिद्ध कर दिया। किसके बारे में बात कर रहा हूं? बात कर रहा हूं पाई के बारे में, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता रहा हूं बच्चों, 1679 ईस्वी में बर्नौली ने मैथमेटिशियन कम्युनिटी को चैलेंज कर दिया। क्या चैलेंज कर दिया? किसने? बर्नौली ने। जितने भी मैथ के आदमी थे, मैथमेटिशियन थे उस समय के, उनको क्या कर दिया? उनको चैलेंज दे दिया। और क्या चैलेंज दिया? कहा अगर दम है तो इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। मतलब लिखा है समेशन n इक्वल टू 1 टू कहाँ तक? इनफाइनाइट, और आगे लिखा 1/n²। कहा इसको हल करके दिखाइए। और सबसे बड़ी बात है कि 48 वर्ष तक इसे किसी ने हल ही नहीं कर पाए, ठीक है। 48 साल मतलब 48 वर्ष बाद आयलर ने इसको हल किया, इसका नाम बताया, ठीक है। और इसको जो है 8 अलग अलग तरीकों से उन्होंने हल कर दिया। किसने? आयलर ने। तो 48 वर्ष तक इसे किसी ने मतलब हल नहीं कर पाए। और देखिए कब किया? 1734 ईस्वी में आयलर ने इसे हल कर दिया। और हल करके इसकी वैल्यू भी बता दिया कि भाई इसकी वैल्यू जो होगी π²/6 होगा। और इसके 8 अलग अलग प्रूफ भी दे दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो चलिए ठीक है। दूसरी बात ये देखिए, इन्होंने ही एक्सपोनेंशियल के कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया? परिभाषित किया था। एक चीज़ आपने इसको देखा होगा, i की पावर
देखिए ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। आपने इसको बहुत अच्छे से, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जहाँ पर क्या लिखा है, थीटा लिखा है, उस जगह क्या रख दिया जाए, अगर पाई रख दिया जाए तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर देखिए कास पाई की वैल्यू होती है -1, कास जीरो मतलब कास साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो 0 हो गया। और जब इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा क्या, ई की पावर आई पाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे आयलर आइडेंटिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है आयलर के बारे में बहुत कुछ जाना, जो इम्पोर्टेंट था बच्चों, मैंने उतनी बातें आपको बताई हैं। आयलर बहुत ही जो है पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस समय जो है एक प्रकार से आप बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट जो है मैथमेटिशियन हैं, फिलोसफर हैं, इनके अंदर कई गुण हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलिए, इसके बाद हम आपको थोड़ा सा अलग से और भी बात आपको बताता हूँ, थोड़ा इसको मिटा दूँ। और अब आइए जो है आगे हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए हम सबसे पहली बात बता दें कि एक जो है गणितज्ञ थे, जो बहुत पुराने गणितज्ञ हैं, जिनको आप अच्छे से कहो जानते हो, जिनका नाम था महावीरा। क्या नाम था? महावीरा। ये कब की बात है? 1850 AD की बात है बच्चों। तो महावीरा ने अपनी पुस्तक, जिसका नाम क्या नाम था, गणिता सारा नाम था संग्रह। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम था गणिता सारा संग्रह नाम था। इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या किया था, अपनी पुस्तक में एक इक्वेशन लिखा था, और वो इक्वेशन क्या नाम था उसका, x² + 1 इक्वल टू 0। तो इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये कहा कि इस दुनिया में, इस जो है दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। क्या बोले? इस दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, उस समय समझिएगा, उस समय रियल नंबर तक ही खोज हो पाई थी। बात समझिएगा। सबसे पहले आपको हम, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ कि थोड़ा सा आप जानते रहो ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले जो है अगर मैं बात करूँ तो देखिए, आप जानते हो कि नेचुरल नंबर आया। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल नंबर आया, फिर उसके बाद इस नेचुरल नंबर में 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया होल नंबर हो गया। फिर होल नंबर में देखिए, जब नेचुरल नंबर की खोज हो गई भाई, ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर नेचुरल नंबर में आगे 0। अब देखिए नेचुरल नंबर है तो मैं इधर लिख भी दे रहा हूँ नेचुरल नंबर के लिए। तो नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होती है? 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर होते हैं। फिर इसके बाद कहा गया कि भाई चलो नेचुरल नंबर में, ठीक है, नेचुरल नंबर में चलो जो है आगे 0 लगा देते हैं। 0 लगा दिया तो ये बच्चों हो गया क्या? होल नंबर हो गया। ठीक है, कौन सा नंबर हो गया? होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर को बोलते हैं बच्चों प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। और होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। यहाँ पर चाहो तो आप पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, और इसके बोलते हैं प्राकृत संख्या बोलते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर बात समझिएगा, उसको बताने से पहले थोड़ा सा इसको बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद बच्चों क्या हुआ कि कहा गया भाई चलो इंटीजर की देखा जाए, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के बारे में खोजा गया, जिसे हम यहाँ पर जेड से लिख दे रहे हैं। तो कहा गया बच्चों इंटीजर जेड। तो अब जेड के बारे में मतलब जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक। तो जेड में क्या कहा गया बच्चों कि जो इसमें लिखा हुआ है, जेड बराबर लिख दे रहा हूँ, जो इसमें लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फानाइट। बस क्या होगा कि इसी को जो है, जैसे पॉजिटिव में तो इसी को निगेटिव में कर दो। तो ये किसकी खोज हो गई? यहाँ पर पूर्णांक की खोज हो गई। यहाँ पर आपका 3 हो गया, यहाँ पर -4 हो गया, डॉट 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 माइनस के इन्फानाइट हो गया। मतलब इसके बाद में इसी चीज़ को क्या कर दिया गया भाई? देखिए 0 की इधर लिखा था, इसी को उलट करके इधर कर दिया गया। चलिए ठीक है, पूर्णांक आ गया। पूर्णांक के बाद में आपका क्या आ गया? रेशनल नंबर, क्या कहते हैं? रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, कैसा नंबर आ गया? रेशनल नंबर को हम यहाँ क्यू से लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्यू आ गया, रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, जब रेशनल नंबर आ गया तो बच्चों क्या किया गया? उसमें रेशनल नंबर को बता दिया गया कि जिसे P/Q के फॉर्म में लिख दो, जहाँ पर Q जो है, जहाँ पर Q जो है नॉट इक्वल टू 0 हो जाए वो रेशनल नंबर हो जाएगा। और रेशनल नंबर में बता दिया गया कि जब नंबर पॉइंट में हो जाए,
ठीक है, तब वो रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर पॉइंट में नहीं है तब भी उसको रेशनल नंबर कर देंगे। तो रेशनल नंबर के बारे में उसके बाद जानकारियां हो गई। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, रेशनल नंबर सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है, अगर किसी नंबर को किसी नंबर से भाग कर दो और वो नंबर कट जाए तो रेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, जिसे परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर किसी संख्या को भाग दे रहे हो, ठीक है, और वो संख्या जैसे मान लीजिए 10 है, ठीक है, तो 3 त्रिका 3 3 जा 9, 1 10 बचा, फिर पॉइंट बढ़ा तो 0 हो जाएगा, 10 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे ही चला जा रहा है। तो बच्चों वो रेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझिएगा, ठीक है। अगर किसी नंबर को भाग करो और वो कट जाए तो वो रेशनल नंबर होता है, मतलब परिमेय संख्या होता है। किसी संख्या को भाग करो और वो नहीं कट रहा है लेकिन वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो बच्चों उसको आप रेशनल नंबर बोल सकते हो। लेकिन किसी संख्या को आप किसी संख्या से भाग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जैसे किसी संख्या को किसी संख्या से भाग कर रहे हो लेकिन ना तो वो रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? 1, 2, 3, और यहाँ लिख दिया 4 लिख दिया, 0 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 0 लिख दिया, 5 लिख दिया, 0 लिख दिया, ऐसे कुछ लिखता चला गया। अब देखिए कोई नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, सब अलग अलग नंबर उल्टा सीधा आ रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार जो है किसी नंबर को जो हम मतलब डिवाइड करते हैं, अब ये ना समझना कि 0 है, यहाँ पर कोई नंबर है 0 की जगह, ठीक है बच्चों, और आपने इसको डिवाइड किया और कोई संख्या आपस में रिपीट नहीं कर रहा है, सब अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो बच्चों इसे आप बोलोगे इरेशनल नंबर। क्या बोलोगे? इरेशनल नंबर बोलोगे, माने अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतनी बातें तो आपके माइंड में आ गई होंगी। फिर बच्चों यहाँ पर देखिए रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या आया आपका? आया रियल नंबर आया। तो रियल नंबर में क्या है? रियल नंबर में बताओ बच्चों क्या कहा गया? कहा गया कि जो रियल नंबर होंगे वो सभी नंबरों का क्या होगा? बोलो, एक प्रकार का वो मतलब कलेक्शन होगा, सभी प्रकार के नंबरों का कलेक्शन है। इसीलिए कहा जाता है, इसका लिखा हुआ है, इसका कहा जाता है द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। तो अगर कभी भी चाहे कोई भी संख्या आप देख लो, ठीक है, कोई भी संख्या आप देख लो जिसको आप जो है प्रत्यक्ष रूप से जानते हो, उसको देखते हो, उसको लिख सकते हो, उसको बोल सकते हो, ठीक है, और लेकिन एक संख्या इसमें ऐसी नहीं है, उसको हम अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। मतलब ये सभी संख्याएं, अननेचुरल हो गया, ठीक है, होल हो गया, इंटीजर हो गया, यहाँ पर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्या जो हो गया उनका जो कलेक्शन है सब है वो रियल नंबर में चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक संख्या और है, ठीक है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम सी से लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वो नंबर क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें दो प्रकार के नंबर, दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक संख्या होती है वास्तविक, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो आज हम जो है जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो आप टॉपिक हम लेकर के आपके सामने आए हुए हैं, वो टॉपिक ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आप समझ रहे हो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबका पापा है, सबका पिता है, इनके ये बच्चे हैं, इनका बच्चा ये है, इनका बच्चा ये है, इनका बच्चा ये है, इनका बच्चा ये है। अर्थात क्या है कि सभी कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए हमारी बात समझिएगा, सभी नेचुरल नंबर को आप ये भी बोल सकते हो, 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 लेकिन सभी इधर वाले को इधर वाला नहीं बोला जा सकता। सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नहीं बोल सकते हैं, ना तो कि मतलब परिमेय संख्या बोल सकते हो, ना तो आप इंटीजर बोल सकते हो जिसे पूर्णांक बोलते हैं, ना तो होल नंबर बोल सकते हो, ना तो नेचुरल नंबर आप बोल सकते हो। तो इधर से उधर तो बोला जा सकता है, लेकिन सभी उधर वाले को जो है, सभी लेफ्ट वाले, देखिए लेफ्ट वाले को राइट वाला बोला जा सकता है, लेकिन सभी राइट वाले को लेफ्ट वाला नहीं बोला जा सकता है स्टूडेंट्स। तो बातें समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखिए हमने थोड़ा सा आपको नंबर का ज्ञान कराया है। देखिए स्टूडेंट्स, इतने नंबर ऐसे होते हैं जहां पर बिल्कुल पॉइंट नहीं पाए जाते हैं, माने पॉइंट वाली संख्याएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन यहां से लेकर के यहां, समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ, ये जो है सबसेट का साइन है। एन जो है सबसेट होता है किसके? डब्लू के। डब्लू सबसेट होता है जेड के।
जेड सबसेट होता है क्यू के, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे, इसके सारे एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे, इसी प्रकार से आगे भी होता चला जाता है। तो बच्चों ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गई होंगी। दूसरी बात मैं आपको और भी बताना चाहूँगा। चलिए ये बातें तो आप क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब हमने आपको देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि यहाँ तक देखिए 1 2 3, ये 3 नंबर जो होते हैं कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी नंबर जो होते हैं वो एक जो है फिक्स डिजिट में होते हैं, मतलब बिना पॉइंट वाले होते हैं। और इधर वाले जो संख्याएं होती हैं बच्चों, वो पॉइंट में भी हो सकता है और बिना पॉइंट के भी हो सकता है। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए इधर वाली ये संख्याएं देख, कभी जैसे 2 संख्या स्टार्टिंग की है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी, ठीक है। इसके आगे जो है सभी संख्याएं निगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। अब जैसे इसी में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए पूर्णांक में, तो पूर्णांक में निगेटिव तो है ही है। अच्छा ये देखिए इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक बोलते हैं, जिसे जीरो इंटीजर बोलते हैं। ये राइट हैंड साइड है तो इसको बोलते हैं क्या, धन पूर्णांक बोलते हैं, जिसे पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। ये लेफ्ट साइड है तो इसे क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक यहाँ पर बोलेंगे, क्योंकि इसमें माइनस साइन लगा हुआ स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक बोलेंगे। और निगेटिव इंटीजर इसे बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या जानकारी हो गया, यहाँ पर नंबर के बारे में अच्छे से जानकारी हो गया है। अब आपको कोई दिक्कत यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, महावीरा के बारे में बताता हूँ, यहाँ पर पहुँचता हूँ, देखता हूँ कि क्या है। तो महावीरा ने अपनी पुस्तक में, ठीक है, महावीरा बहुत पुराने विज्ञान वो मतलब गणितज्ञ थे, ठीक है। 850 AD के वो मतलब मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था गणिता सारा था, क्या नाम था पुस्तक का नाम, गणिता सारा था, ठीक है। उसमें इन्होंने अपने पुस्तक में एक क्वेश्चन लिखा था और इन्होंने बताया x का कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है। कहाँ तक कि उस समय जब इन्होंने बताया था तो उस समय जो है रियल नंबर तक जो ही मतलब रियल नंबर तक ही वैल्यू जो है खोजी जा चुकी थी, इसके आगे की कोई वैल्यू खोजी नहीं गई थी। तो उस समय इन्होंने बताया कि इस दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको यहाँ पर रख दो तो इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसने सर्वप्रथम कहा था, बोलिए, महावीरा ने कहा था अपनी पुस्तक किसमें, गणिता सारा में कहा था। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत से मैथमेटिशियन ने इस पर वर्क करना शुरू कर दिया, बहुत से फिलोसफर ने इनकी किताबों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने वर्क करना शुरू किया। लेकिन जो है लगभग इसमें किसी ने जो है इसमें कोई कामयाबी आप उनको लगभग लोगों को नहीं मिल पाई। वहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था आयलर, ठीक है। उनके बारे में आपको बता ही दिया हूँ कि उनका जन्म कब हुआ था, 1707 ईस्वी में, और मृत्यु 1783 मैंने आपको पहले बता रखा हूँ, ठीक है। उन्होंने जो है यहाँ पर देखिए, उन्होंने जो है नंबर के बारे में देखना शुरू किया, इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया और फाइनली जो है वो जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई इसको इधर लेके चले जाओ, तो इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, x² = -1 आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो भाई इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा और रूट लगेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि भाई जब ये चीज़ हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, x की 2 वैल्यू निकलेगी, एक हो जाएगा जो है अंडर रूट में, देखिए प्लस में अंडर रूट -1 होगा और एक वैल्यू जो होगी माइनस में अंडर रूट में -1 होगा, 2 वैल्यू होगी। तो उन्होंने क्या किया, इसी की वैल्यू उठा करके उन्होंने क्या मान लिया, इसी को उन्होंने क्या कह दिया, कहा कि चलिए जो ये -1 है, ठीक है, -1 है, इसका जो रूट होगा उसको उन्होंने क्या मान लिया, आयोटा मान लिया। क्या माना, आयोटा। आयोटा इस प्रकार से उन्होंने लिखा, ये आयोटा का साइन है, ठीक है, आयोटा इस तरीके से लिखा जाता है। तो उन्होंने ये आयोटा जो है वो ग्रीक लेटर का 9वां जो है लेटर है, ठीक, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो उन्होंने बताया कि आयोटा जो है अगर इसको जो है -1 पे पावर अगर कभी रूट लगा है तो वो किसके बराबर होगा, आयोटा के बराबर होगा। किसने बताया इसको, आयलर ने बताया। और इसे बाद में जो है कहीं आयोटा से इसे लिखते हैं और इसी की जगह पे हम लोग आई का भी इस्तेमाल करने लगे हुए हैं। तो लेकिन दोनों की वैल्यू सेम हो गई, ठीक है। पहले तो ये खोजा गया, फिर इसके सुविधा के लिए यहाँ पर आई लिख दिया गया कि भाई अगर इसको नहीं लिख रहे हो, नहीं बना पा रहे तो आई से ही काम चला लो आप अपना, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि, और इसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, इसका जब इसका खोज कर लिया और फिर उन्होंने इसका नाम दे दिया। इसका नाम क्या दिया इन्होंने, इसका नाम दे दिया भैया
कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो गया इसका नाम? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि अगर जो है इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 लाना है तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो उस समय फिर जा करके किसकी खोज हो गई भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज हो गई। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर का खोज हो गया तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर जब यहाँ पर रखा गया तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। कैसे 0 हो गई? आप यहाँ पर रख दे सकते हो। जैसे x की वैल्यू क्या आया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या आया है? x बराबर देखिए, जैसे x की वैल्यू जो है माइनस अंडर रूट में माइनस का 1 है, ठीक है, अंडर रूट में माइनस का 1 है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा प्लस 1 करूंगा तो देखिए क्या आएगा, -1 बाहर आएगा, +1 तो यहाँ पर है 0 आ गया। तो और एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि देखिए, तो कुल मिला के ये क्या है, ये किसके इक्वल है? हमारे आयोटा के ही तो बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका यूज करके मैंने इसको आगे बढ़ाया, ठीक है। फिर उन्होंने जो है इसी पे उन्होंने कहा, आयलर ने कहा कि भाई देखिए जो आयोटा होता है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, आयोटा जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट में -1 होती है, या x की जो वैल्यू होगी, चूंकि निगेटिव में देखिए यहाँ निगेटिव लिखा है ना, अंडर रूट में -1, तो माइनस आयोटा भी यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको उन्होंने क्या लिखा था, आई से भी डिनोट, आई भी लिख दिया था अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, ये कर दिया। अगर उन्होंने कहा कि भाई जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये बाहर निकल आएगा, फिर जब इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब करोगे तो हम लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर आई हो गया, तो टोटल ये आपका ये हो गया। फिर उन्होंने कहा आई की पावर 4 अगर ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, आई की पावर 4, तो यहाँ लिखा गया कि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, इसको लिख सकते हो। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई? -1 है, इसकी वैल्यू -1 है तो +1 हो गया। फिर उन्होंने क्या देखा कि अगर 4 जो है, ठीक है, क्रमशः 4 जो है, अगर आई आपको आयोटा मिल जाए, ठीक है, बढ़ते क्रम में, जैसे हमारे पास, कहने का मतलब मेरा यह है कि जैसे हमारे पास आई है, ठीक है, और इस पे पावर 1 लिखा है, इस पे पावर 2 लिखा है, इस पे पावर 3 लिखा है, इस पे पावर 4 लिखा है, तो चारों देखिए बढ़ते क्रम में हैं, कंजुकेटिव हैं, 4 कंजुकेटिव नंबर है ये, ठीक है। तो 4 कंजुकेटिव नंबर कभी हमको मिल जाए और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू तो आपका देखिए ये माइनस आई तो ही है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू जो कि माइनस आई होती है, इसकी वैल्यू +1 होती है। बात समझिएगा, यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या होती है, -1 होती है ना, ठीक है। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया? 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कहीं पर भी हमको 4 जो है क्या मिल जाएंगे, 4 का मतलब क्या नाम, कंजुकेटिव जो है, अगर आई के ऊपर पावर लग जाएगा, उस वो सम में है, तो उनको जब हम सम करेंगे तो बच्चों ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं पड़ा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इतनी बातें तो क्लियर हो गया होगा, तो इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। और अब आइए स्टूडेंट्स जो है, अब जो है कुछ जो है, तो अब आइए स्टूडेंट्स जो है ऑब्जेक्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ और भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप जो है नगीन प्रकाशन से आप अगर पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी प्रकाशन से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 जो है जिसमें हम आयोटा के बारे में जो है स्टडी करते हैं, उसकी जो है वीडियो बनाकर मैंने प्लेलिस्ट में रख दिया है। वहाँ पर जो है लगभग 4-5 वीडियो जो है अपलोड मैं कर चुका हूँ, वहाँ पर जा कर के उसको आप देख लीजिए, ताकि जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत हो। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप हिंदी मीडियम को हो या आप इंग्लिश मीडियम को हो, चाहे आप जिस मीडियम को हो, ठीक है, आपके लिए वो प्लेलिस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पर दोनों लैंग्वेजों में हमने सवाल को हल किया है। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा कि वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप जाकर उस प्लेलिस्ट पे जाएं और पहले उसके क्वेश्चंस को लगा लें, ताकि ये जो बातें बताने जा रहा हूँ वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात तो एक चीज़ यहाँ पर हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो स्टूडेंट्स आ नंबर, देखिए समझिएगा, आ नंबर ऑफ पेयर हुज वन पार्ट is real and other part is imaginary is called complex number। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर समझिए, जैसे मान लिया कि मैंने हमारा रियल पार्ट ए है एंड बी आर, देखिए लिखा है इफ ए एंड बी आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, देन अगर ए और बी जो है 2 कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है, 2 नंबर्स हैं,
फिर समझ लीजिए, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स देन z इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो हमारा a प्लस आई बी है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। कैसे बन गया स्टूडेंट्स, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे हमारे में लिखा a प्लस आई बी, तो स्टूडेंट्स जो हमारा a देख रहे हो, ये a, ये हमारा रियल पार्ट है। और बच्चों ये जो केवल हमारा b देख रहे हो, जो आयोटा के बगल में है, आई के बगल में है, ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। कुछ लोग समझ लेते हैं पूरे आई बी को इमेजिनरी, माने काल्पनिक संख्या पूरे आई बी को कुछ लोग मान लेते हैं। नहीं बच्चों, पूरा आई बी जो है काल्पनिक नहीं होगा, केवल बी जो होगा वो काल्पनिक होता है, और ये जो है आपका रियल होता है, मतलब वास्तविक संख्या होती है। अगर कभी भी कोई चीज़ संख्या आपको मिल जाए जिसमें एक पार्ट रियल हो, दूसरा पार्ट क्या हो, इमेजिनरी हो, तो वो जो संख्या होती है उसे हम बोलते हैं क्या, सम्मिश्र संख्या, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर। क्या लिखते हैं, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है, देखिए कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, टू कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। ठीक है, मतलब आपके पास में कोई टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सपोज कर लीजिए, ठीक है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट क्या हैं, बोलो, रियल पार्ट के साइन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। और आगे क्या कह रहा है, एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट अपोजिट इन साइन। अगर साइन में, लेकिन अब किस में अपोजिट है, साइन में अपोजिट है, तो ऐसा जो नंबर होगा, ठीक है, ऐसे नंबर को कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, आर कॉल्ड कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज रिप्रेजेंटेड बाई z बार। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो उसका जो कंजुगेट नंबर होगा, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो z बार होगा। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर z बराबर, जैसे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, z बराबर लिखा है a प्लस आई बी, ठीक है, तो वहाँ पर जो इसका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा, तब इसका देन z बार बराबर क्या हो जाएगा, बस क्या होगा, देखिए हमारी बात समझिएगा। यहाँ पर कह रहा था कि जो रियल पार्ट है, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए हुज रियल पार्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन, मतलब इसका भी रियल पार्ट यही होगा। बात समझे कि नहीं समझे, कह रहा जो इसका रियल पार्ट है वही इसका भी रियल पार्ट होगा, इसका जो साइन है वही साइन इसका भी होगा। अब आगे क्या पढ़ रहा है, पढ़िए इसमें। और इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट कौन है, बी है, बी है ना यहाँ पर। अब चूंकि इमेजिनरी बी है, पहले लिख दो बी, इमेजिनरी बी है। आप इमेजिनरी कैसे कहोगे, क्योंकि आई लगेगा तभी तो इमेजिनरी बनेगा। तो आगे क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, तो देखो दोनों को सेम बना दिया, लेकिन कह रहा है कि जो साइन है वो अपोजिट हो, तो जैसे साइन यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो जाए। तो बच्चों देखिए आपका ये क्या बन गया, इसको आई को चाहो तो आप आगे भी लिख सकते हो, तो ये आपका, ये इसका मतलब कंजुगेट नंबर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ज़रा समझिएगा इसको। जैसे हमारे पास कह रहा है कि कोई, जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लीजिए x प्लस आई वाई है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। आप कह रहा है कि कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कह रहा है कंजुगेट में, जैसे ये हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कह रहा है जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये z1 है मान लेता हूँ, ये z2 मान लेता हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। जो दूसरा कह रहा है जैसे z है, ठीक, तो कह रहा है इसका जो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है z का, क्योंकि z का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो z बार से डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता क्या है कि जो रियल पार्ट है वो तो वही रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी है वो केवल वही रहेगा, वो भी वही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा इमेजिनरी का। तो मतलब ये यही रहेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। भाई देखिए कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड, जो रियल का मैग्नीट्यूड है वही इसका मैग्नीट्यूड, तो मतलब दोनों सेम हो जाना चाहिए। फिर कह रहा जो आपका इमेजिनरी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड किस में होगा,
इसके कंजुगेट में, तो अगर ये y है तो ये भी y होगा। बस अंतर क्या होगा, कह रहा है लेकिन जो साइन होगा इमेजिनरी का वो अपोजिट होगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो गया। बात समझ में आगे नहीं आ गया? तो ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछे तो एकदम अगर जैसे न से भी समझ में आए तो जैसे लिखा a प्लस आई बी लिखा है, कोई पूछे इसका कंजुगेट क्या होगा तो a प्लस आई बी लिखा है तो a माइनस आई बी हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई z बराबर लिखा है c प्लस z बराबर यहाँ पर z इक्वल टू लिखा है c प्लस आई डी लिखा है, आपसे माइनस लिख दिया आपकी बार में, ठीक है, z बराबर क्या लिखा है c माइनस आई डी लिखा है, कोई पूछे इसका कंजुगेट क्या होगा तो आप इस पे बाल लगाओगे और यहाँ माइनस लिखा तो आप क्या लिख दोगे, प्लस लिख दोगे। मतलब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस रहेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बातें अच्छे से आपके समझ में आगे होगा, ठीक है। तो कंजुगेट अच्छे समझ में आ गया है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई कहे कि आप इसको जो है एक्सिस पे जो है डिनोट करिए तो आप इसको बोलते क्या हो, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होती है बच्चों, रियल एक्सिस होती है। और ये कौन सी एक्सिस होता है, इमेजिनरी एक्सिस होती है। कौन सी एक्सिस होता है, आई एम एक्सिस, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। तो बच्चों आपसे कोई पूछ रहा है कि दिया है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है, कह रहा है कि इसको जो है आप इस पे जो है डिनोट करिए। तो मान लेता हूँ यहाँ लिखा है 4 प्लस, यहाँ लिखा है 4 प्लस 5i लिखा है, इसको डिनोट करिए। तो बच्चों x अक्ष पे देखिए रियल वाला कौन है, ये रियल पार्ट है आपका 4, तो x अक्ष पे कौन जाएगा 1 2 3 4, और y पे क्या जा रहा है 5 इमेजिनरी पे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये इमेजिनरी, तो दोनों का देखिए कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर गया। तो ये बच्चों क्या है आपका, ये आपका z बराबर, ये मतलब 4 प्लस क्या है ये बताओ, z बराबर ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट आपका कौन सा है, यही पॉइंट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इसी पॉइंट को क्या करेगा, डिनोट करेगा, इसी पॉइंट को आप बताओगे। अगर आप नंबर में भी जानना चाहते हो तो x देखिए x पे कितनी डिस्टेंस गए, 4 गए हो और इसको 5 लिख दिया। तो बच्चों कभी आपके पास कोई रियल नंबर दिया हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास कोई दिया हो और उसको कोई कहे कि ऑर्डर्ड पेयर में आप इसको कन्वर्ट करिए, तो जो इसका जो है ये पार्ट होता है बस यही इसका ऑर्डर पेयर होता है बच्चों। मतलब यहाँ जो 4 लिखा है, ठीक है, इसको यहाँ लिख देंगे और ये जो 5 लिखा है इसको कामा लगा के लिख देंगे। तो कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करिए तो बस केवल ये लिख दीजिए और इसका कोफिशिएंट लिख दीजिए। और अगर आपके पास में कभी भी जैसे यहाँ लिखा है 2 + 3 लिखा है, ये ऑर्डर पेयर है, अगर कोई कहे भाई इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करिए तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, द कॉम्प्लेक्स नंबर इसका हो जाएगा 2, और यहाँ जो है पहला तो आपका रियल है तो 2 लिख दोगे, और जो दूसरा है वो आपका इमेजिनरी है तो उसमें आई लिख दोगे। ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास में ये वैल्यू देखिए, ये पॉइंट जो है मान लेता हूँ क्या है, ये P है, ठीक है, या Z मान लेता हूँ, Z रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो Z बराबर बच्चों ये क्या लिखा है 4 प्लस इतना लिखा है। तो कोई पूछे कि इसका जो कंजुगेट है वो कहाँ बनेगा, तो बच्चों आपको तो ऑलरेडी पता है कि जैसे यहाँ Z बराबर Z का कंजुगेट क्या होगा, Z बार होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपका रियल तो यही रहेगा और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको पहले बताया गया कि कंजुगेट, जैसे इसका कंजुगेट आपको निकालना है, Z का कंजुगेट Z बार, रियल का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सेम रहेगा, इमेजिनरी का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सेम रहेगा, बस केवल साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। किसी भी आपको बोला गया है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन and imaginary part are equal in magnitude but opposite in sign are called conjugate कॉम्प्लेक्स नंबर। उसे क्या बोलते हैं, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, ठीक है, बस कुछ नहीं, बस केवल इतना याद रखो, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को Z बार आप बोल सकते हो। अगर अयोटा को I की जगह पे आप क्या लिख दो, -i अगर लिख दो तो कंजुगेट बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा था क्या, यहाँ -i था तो मैंने -i को माइनस और एक रख दिया तो यहाँ +i हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्लस लिखा है, अब इसमें जो है फिर i की जगह माइनस रख दिया तो फिर माइनस हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब साइन केवल चेंजिंग हो जाए, कंजुगेट हो जाता है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए मैग्नीट्यूड तो ये तो यही है, लेकिन देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड इमेजिनरी का निगेटिव है तो आप निगेटिव में चले जाओगे, तो यहाँ पर चला गए नीचे, तो 1 2 3 4 5, तो देखिए ये कुल मिला के यहाँ जाएगा। तो आप ये देख रहे हो क्या है, ये Z बार है, ये Z बार इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट,
यहाँ 4 + 5i आ गया। अब आप देख रहे होंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका अगर दूर से देखो तो ये क्या है, ये आपका देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये इमेजेज हैं, मिरर इमेजेज हैं टू ईच अदर। इसका मिरर इमेजेज ये दिखाई दे रहा है और इसका मिरर इमेजेज ये। तो आप ये बोल सकते हो कि इसका, देखिए आप बोलोगे Z1 Z एंड Z बार आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर, आप बोल सकते हो। अब दूसरी बात, एक चीज़ और भी बता दें स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे इसका भाई मॉडुलस बताइए, यही क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडुलस पूछ ले, इसी का मॉडुलस पूछ ले जेड का, तो अगर जिसे जेड बराबर यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट, 4 + 5i लिखा है, और अगर आपसे कोई इसका मॉडुलस पूछ ले तो स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़ा खड़ा 2 बार लगा दोगे, ये इसका मॉडुलस होता है, ये इसका मॉडुलस है, ठीक है, मॉडुलस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका मॉडुलस ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने की स्टूडेंट्स जरूरत है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स मॉडुलस का मतलब क्या है कि इनके और जो ओरिजिन है, ये इनके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स, यही आपका मॉडुलस होता है, यही जेड की मॉडुलस होगी। जैसे पूछ लें कि भाई जेड बराबर, भाई यहाँ पर ये पॉइंट कौन लिखा है, जेड लिखा है, जेड = 4 + 5i लिखा है, ठीक है। अगर कोई इसका मॉडुलस पूछ ले तो इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट से क्या डिस्टेंस है, किसकी, ओरिजिन की, तो आप निकाल लो। भाई मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर इसको आप ऑर्डर पेयर में लिखना चाहोगे तो ये क्या होगा, 4, 5 होगा। आप जिससे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है P लिखा है, सपोज दैट, ठीक है, इसका पॉइंट मान लेता हूँ P, तो यहाँ पर O है, तो आप PO जो होगी, चलिए इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो PO बराबर क्या आएगा, आपने इसको छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि पहले से देखिए रियल से रियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे होल स्क्वायर, और स्टूडेंट्स रियल से रियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रियल इसमें कौन है, 5 है, सॉरी उल्टा बोल दिया उनको लग रहा है, ये रियल से रियल को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब ये क्या है, 4 है, यहाँ 0 है, तो 4 से जब 0 जाएगा तो सब्ट्रैक्ट कर दिया होल स्क्वायर, और इमेजिनरी से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माने या अगर ना समझ में आए तो आप कहोगे पहले वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो होल स्क्वायर, और दूसरे वाले से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका होल स्क्वायर कर दो, यही तो होता है, यही आपने किया है ना। अब रियल तो यहाँ पर रह नहीं गया है, अगर आप चाहो आप एक प्रकार से भी बोल सकते हो सर रियल ये इमेजिनरी ये, तो आपको ये रियल ये इमेजिनरी का ही वो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, ये पहले से पहले को सब्ट्रैक्ट करोगे होल स्क्वायर कर दोगे, दूसरे से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करोगे होल स्क्वायर कर दोगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 बचेगा और 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 से 0 जाएगा, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आएगा, 6 5 6 5 11 ना, 6 5 11 और 3 देखिए 2 1 3 3 1 4, तो 41 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, ये जो है इसके OP के बीच का डिस्टेंस है, और अगर आपसे कोई पूछ ले √41 जो है OP का डिस्टेंस है, और स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस जेड, देन यू विल टेल हियर √41, ओके, सो √41 विल बी आंसर, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं बच्चा, जैसे इसका कभी निकालना होता है हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बट डायरेक्टली करते हैं, क्योंकि इधर तो 0 रहता है, तो जब इसमें से 0 जाएगा, जैसे इसमें से 0 जाएगा तो वैल्यू वही रहेगी, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड जेड बराबर हम क्या लिखते हैं, 4 का स्क्वायर और यहाँ 5 लिखा रहता है इसका स्क्वायर, मतलब रियल नंबर का स्क्वायर कर देते हैं और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। तो बच्चे कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 41, तो 41 हमारा आंसर मॉडुलस हो जाएगा एज आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके अच्छे से माइंड में आ गया होगा। तो चलिए अब जो है इसको मैं मिटा देता हूँ, और आपको ये कुछ जो है सम यहाँ पर प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इन प्रॉपर्टी को भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए। और अब आइए इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रॉपर्टी हैं, इनको सबको एकदम अच्छे से अपने माइंड में क्लियर करना पड़ेगा ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, लिखा जेड बार पे बार अगर लग जाए तो उसकी वैल्यू जेड होती है, ये कह रहा है। तो कोई बात नहीं है, चलिए यहाँ लेट कर लीजिए, जेड बराबर देखिए जेड में क्या होता है, हमने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक जो होगा क्या होगा, वो रियल पार्ट होगा, दूसरा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तो रियल हो गया और दूसरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ले लिया। तो लेट किया कि एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट मिल करके एक जो है क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया,
ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको मानना पड़ेगा। आप जिसे बोल सकते हो सर जी आपने माना a प्लस आई बी, आप चाहो तो आप दूसरा कुछ मान सकते हो, x प्लस आई वाई मान सकते हो, c प्लस आई डी मान सकते हो, जो आप चाहो वो मान सकते हो। आप कहोगे सर जी हमने तो यहाँ पर आपने प्लस लिया है, आप चाहो तो इसको माइनस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो लिखा है। अब स्टूडेंट एक काम करेंगे, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जेड क्यूब जेड है, ठीक है, जेड बराबर क्या लिखा है, a प्लस आई बी लिखा है। अब स्टूडेंट चलो इसके ऊपर बाल लगा देते हैं। जैसे ही बाल लगाओगे स्टूडेंट्स, यहाँ प्लस लिखा, आई की जगह क्या लिखोगे, माइनस का आई लिखोगे, बाकी रहेगा। हमने बताया बार का मतलब क्या, बार का मतलब होता है कंजुगेट। आप इसका कंजुगेट कर रहे हो। कंजुगेट के लिए मैंने आपको बताया कि रियल का मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा, और इमेजिनरी का भी मैग्नीट्यूड और जो है क्या नाम मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन साइन अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस आई था तो यहाँ माइनस आई लिख दिया। अब स्टूडेंट जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी हो जाएगा। तो ये जेड बार की वैल्यू है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगेन अगर हम इसके ऊपर फिर से दोबारा कंजुगेट कर दें इसको, ठीक है, तो ये देखिए फिर से इसके ऊपर चला गया। अब फिर क्या होगा, a माइनस लिखा है, b भी लिखा है, अब फिर आई की जगह हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। भाई जितनी बार बढ़ाते जाओगे उतनी बार यहाँ पर बीच बीच में हम आई लगाते जाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, a माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, आई बी हो गया। अब स्टूडेंट्स इसको देखिए किसकी वैल्यू है, ये जेड की है। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा कि देखिए ये वैल्यू इसके बराबर हो गया, और यही तो हमने आपको लिखा भी था। देखिए कि जेड बार जो होता है वो पूरे पे जेड अगर जो है, देखिए जेड बार पे बार अगर हो तो वो जेड के बराबर आ जाएगा, अर्थात जहाँ से चला था वहीं पहुँच गए आप, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से अगर बच्चों कहीं पर भी कोई सवाल आपको मिल जाए, कैसा मिल जाए, जेड प्लस जैसे जेड1 प्लस जेड2 लिखा है, ठीक है, और पूरे बाल लगा है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, पूरे पे बाल लगा हुआ है। अब स्टूडेंट्स जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू स्टूडेंट्स इसकी भी होगी। आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये है तो स्टूडेंट्स हमने लेट कर लिया कि जेड1 बराबर क्या मान लिया, a1 प्लस आई बी1। अब चूंकि जेड2 है, जेड2 अलग है, तो a2 प्लस आई बी2 मान लिया। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, चूंकि देखिए यहाँ पर हमारे में 1 लिखा है, इसलिए मैंने इसमें दोनों में रियल में और इमेजिनरी में 1 1 लिख दिया, और यहाँ पर जेड2 लिखा है, जेड2 लिखा है तो रियल में भी 2 लिख दिया, इमेजिनरी में भी 2 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इनको इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ते जब हैं इसको जेड1 प्लस जेड2, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या आता है, स्टूडेंट यहाँ पर देखिए। और एक चीज़ और भी आपको मैं बता दूं, अगर मैं इसका मॉड, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा इस बात का, अगर मैं इसका क्या निकालता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर से अच्छे समझ लीजिए, मैं एक चीज़ जो बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे समझिए। देखिए जैसे ये लिखा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसे नहीं रहने देता हूँ, कोई चेंजिंग नहीं करता हूँ। जेड1 प्लस जेड2 है जैसे, तो जेड1 की वैल्यू क्या है, देखिए a1 प्लस आई b1 है, और जेड2 की वैल्यू क्या है, a2 प्लस आई b2 है। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को एक साथ कर लो, किसको, a1 प्लस a2, मतलब रियल वाले को एक साथ कर लिया और इमेजिनरी वाले को एक साथ कर लें, तो दोनों में आई कॉमन है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, b1 प्लस b2 आ जाएगा। और देखिए आई यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया। ये वैल्यू किसका है स्टूडेंट, ज़रा बताओ मुझे ज़रा, ये वैल्यू है जेड1 प्लस जेड2 का। अगर स्टूडेंट पूरे पे मॉड में लगा दूँ, जेड1 प्लस जेड2 पे पूरे पे अगर मैं मॉड लगा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट बताइए, यहाँ पर जो आई है वो माइनस आई हो जाएगा। तो उस दशा में क्या होगा, a1 प्लस a2 तो रहेगा ही, ये जो यहाँ पर प्लस आई प्लस लिखा है ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको मैंने बता ही दिया हूँ कि जब कभी बार लगता है तो ये साइन जो प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट इतनी बातें तो आपके माइंड में आ गया होगा। अब इसको मिटा देता हूँ। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब राइट हैंड साइड मैंने लिया, क्या लिया, राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर लिखा क्या, जेड1, ये तो लेफ्ट रहा ने, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका। राइट हैंड साइड में देखिए जेड1 बार प्लस जेड2 बार लिखा है कि नहीं स्टूडेंट्स, जेड2 बार। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स जेड1 बार की वैल्यू क्या है, देखिए स्टूडेंट्स जेड1, तो भाई जेड1 की वैल्यू क्या माना आपने, a1 प्लस आई b1, यही है ना, बार है तो बार लगा दिया, प्लस जेड2 की वैल्यू क्या है, a2 प्लस आई b2 है, बार लगा तो बार लगा दिया। अब स्टूडेंट जब इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर जो प्लस लिखा है वो माइनस हो जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए a2 तो वही है, यहाँ पर जो प्लस लिखा है ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर बार लगा है, जैसे बार हटेगा। अब स्टूडेंट हम करेंगे क्या, हम इन दोनों के एक साथ कर लेंगे रियल को, तो a1 प्लस a2 हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम क्या करें माइनस कामन ले लें, माइनस कामन ले लिया और पीछे से आई कामन ले लिया इधर, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ b1 था तो b1 प्लस यहाँ पर बच गया b2। तो देखिए स्टूडेंट्स दोनों चीज़ें सेम है कि अलग हैं। देखिए जो वैल्यू इसकी आई, ठीक है, किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की, इसकी देखिए इसकी, वही वैल्यू किसकी आ रही है, राइट हैंड साइड की आ रही है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, तो दोनों का जब आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं लिखा है Z1 प्लस Z2, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको जो है हल करके आप देख भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे से आना चाहिए आपको, अच्छे से, ठीक है। तो अब चलिए, तो हो गया देखिए ऐड हो गया। स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट भी आपका इसी प्रकार से होगा, तो उम्मीद है कि इसको जो है आप होमवर्क में ले लीजिए, आप इसको कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स कहीं लिखा है, ठीक है, अगला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है जेड, अगर हमारी यहाँ फिर से लिख देता हूँ, Z1 बराबर A1 प्लस आई B1 है और Z2 बराबर हमने लिख दिया A2 प्लस आई B2 लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे लिखा है कि Z1 इंटू Z2 पूरे बार है, और जब इसको हम ब्रेक, ये किसके इक्वल होता है, Z1 बार इंटू Z2 बार के बराबर होता है। ये जो है कुछ रिजल्ट हैं स्टूडेंट्स, अगर आप इसको चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे स्टूडेंट, देखो सबसे पहला काम होगा, सोल्यूशन आप करोगे, सबसे पहले Z1 इंटू Z2 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो Z1 की वैल्यू देखिए क्या, A1 प्लस आई B1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। Z2 की वैल्यू देखो क्या है, A2 प्लस आई B2 है। अब स्टूडेंट देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से पहले करेंगे। तो क्या होगा, A1 A2 आ गया, फिर स्टूडेंट इसका सेकंड में करोगे तो क्या आएगा, आई लिखा है ना इसमें, तो A1 B2 हो गया। अब इससे इसमें करोगे तो आई लिखा था, पहले आई लिख लो, फिर क्या लिखा B1 A2 है तो B1 A2 हो गया। अब इससे जो है स्टूडेंट्स इसमें करोगे मल्टीप्लाई, तो फिर इसमें देखिए आई मिल करके क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ B1 यहाँ B2 हो गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, A1 A2 और प्लस इसको लिख रहा हूँ, देखिए अब इसको लिख रहा हूँ इसके बगल में, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख रहा हूँ। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ माइनस रखेंगे 1, तो माइनस B1 B2 हो गया, तो इसके बगल में लिख दो B1 B2। अब आप कहोगे सर यहाँ पर क्यों लिख रहे हो, इसलिए लिख रहा हूँ कि जो रियल वाले हैं एक साथ हो जाए, जिसमें आई ना हो उनको एक साथ कर लें। उसके बाद देखिए इसमें आई कॉमन है स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, A1 B2 और प्लस B1 A2 हो जाएगा, और स्टूडेंट दोनों में आई कॉमन है तो ये आपका ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ इतना आ गया। ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, ध्यान देने की बात है, ये Z1 इंटू Z2 की बात है, ये Z1 इंटू Z2 की वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछे कि भाई इसकी वैल्यू बताइए, देखिए इधर वाला हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई पूछे कि भाई देखिए किसके ऊपर बाल लगा दो, अगर कोई कह रहा है भाई इसके ऊपर बाल लगा दो, तो बार लगा दिया, तो स्टूडेंट जब बार लगाएंगे तो यहाँ पर आयोटा है ना, ये क्या हो जाएगा बताओ, आयोटा क्या हो जाएगा, आपको तो पता है जब बार लगता है तो कौन चेंज होता है, आयोटा जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे हम आप यहाँ लिख ही देता हूँ की बार पूरा, A1 B2 और प्लस B1 A2, तो यहाँ पर जो आई लिखा था वो क्या हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा कि नहीं भाई। कंजुगेट में जो आई होता है वो तुरंत ही निगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस आई हो गया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे लिखा है Z1 और यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट, Z2 लिखा है, और यहाँ पर देखिए पूरे पे ये बार है। तो अब ये जब होगा, जब माइनस है ये प्लस है, तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, A1 A2 माइनस B1 B2, और स्टूडेंट माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा, A1 B2 प्लस B1 A2 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा देखिए एक नंबर है, ये वैल्यू हमारा निकल के आ गया किसकी, आयोटा भी है यहाँ पर है, तो ये एक नंबर हो गया। अब स्टूडेंट मैं एक काम करने जा रहा हूँ, इसके राइट वाले को चेक करने जा रहा हूँ, Z1 और Z2 बार की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तो Z1 बार और किसकी, Z1 और Z2 बार की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर Z1 की वैल्यू देखो क्या लिखा है, Z1 की वैल्यू देखिए, पहले बार है तो बार पर रहने देता हूँ, इसकी Z1 की वैल्यू A1 प्लस आई B1 है, और इसकी वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या है, B1, ठीक ऐसे लिखा है ना इसमें, और इसकी वैल्यू क्या है, देखिए स्टूडेंट A2 प्लस आई B2 है, ठीक, बार लगा तो बार लगा दिया, लिख दिया ना भाई। देखिए A1 की वैल्यू लिखा उसके ऊपर बार लगा दिया, जैसे यहाँ पर था मतलब सर Z1 की वैल्यू लिखा है यहाँ पर और इसके ऊपर बार है तो बार लगा दिया, Z2 की वैल्यू यहाँ पर लिखा है इसके ऊपर बार है तो बार लगा दिया। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्या होगा, बार लगा है तो ये आई माइनस आई में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो माइनस होगा तो ये प्लस यहाँ पर लिखा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपका माइनस ये हो जाएगा। और आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, a2 है माइनस आई b2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट क्या होगा, a1 का इसमें करोगे a2 में तो a1 a2 हो जाएगा। माइनस करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे i, यहाँ पर a1 यहाँ पर हो जाएगा b2 हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए इससे आपने इसमें भी कर दिया, इससे इसमें भी हो गया। अब स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या हो जाएगा, आयोटा पहले लिख लो तो क्या आएगा b1 a2 हो जाएगा। अब इससे स्टूडेंट इसमें करोगे, ठीक है, मतलब पहले इसमें हमने किया ये लिख दिया, इसके बाद इसमें किया, सेम उसी तरह जैसे ऊपर किया था इसको यहाँ लिख दिया। अब इससे इसमें किया तो क्या आएगा i b1 a2, ठीक है, देखो b1 a2 लिख दिया। अब इससे स्टूडेंट किस में करोगे, इस वाले में करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और आई मिला के आई स्क्वायर हो जाएगा और b1 b2 हो जाएगा स्टूडेंट, b1 b2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, a1 a2 तो यहाँ लिखा हुआ है और इन दोनों में देखिए माइनस आगे से कॉमन है, ठीक है, तो क्या बचेगा a1 b2 और प्लस, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर b1 a2। और बेटा यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो b1 b2 आ गया। अब इसको एक साथ लिख लो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा a1 a2 और माइनस b1 b2, ठीक है, ये रियल पार्ट है क्योंकि यहाँ पर आई नहीं है और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया a1 b2 और प्लस b1 a2 आई आयोटा, यहाँ पर आयोटा लिख दीजिए, ठीक है। और ये हो गया किस कौन सा नंबर, ये 2 नंबर हो गया। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा दोनों सेम आ गया, देखो दोनों सेम है भाई, देखिए a1 a2 माइनस b1 इतना माइनस a1 b2 प्लस b1 a2 आई, तो देखिए दोनों सेम आ गया बेटा। तो दोनों सेम आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हो रहा है कि भाई जब राइट हैंड साइड सेम है तो यहाँ लिख दोगे फ्रॉम 1 and 2, तो क्या हो रहा है भाई, जिसका राइट हैंड साइड सेम है तो उसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा भाई, सेम होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू Z2 हो गया। तो स्टूडेंट ये बातें अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसी प्रकार जिसे हमने यहाँ पर इसको किया है इसी प्रकार से आपका ये भी आपका हो जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ और अब आइए जो है नगीन प्रकाशन ये है बुक, ठीक है, इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ और इसके अलावा भी जो है कई बुकों से और भी मैं बताने वाला हूँ। मैं कई 2-3 बुक का जो है इस्तेमाल यहाँ पर करूँगा, ठीक है, और मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे इसके उनको पहले बताऊँगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए मैंने इसका जो है 5A 5B 5A 5B मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बना कर रख दिया हूँ और वहाँ पर अभी तक ना देखें तो उसको ज़रूर देख लें ताकि ये क्वेश्चन आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये बुक है, देख लीजिए, नगीन प्रकाशन की, इससे मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद और अदर बुक भी लूँगा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उसको भी उठाऊँगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, पहले मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है और लिखा है इसमें क्या, आयोटा आई अंडर आई, ठीक है, या अंडर आयोटा इक्वल टू 1 + i अपॉन √2। स्टूडेंट्स कह रहा है इसको प्रूव करिए कि इसके बराबर ये होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको तो प्रूव करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है ये। मैं इसका राइट हैंड साइड लेता हूँ, क्या लेता हूँ भाई, इसका राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड लेने का क्या मतलब है, इसको और इधर से लिख देता हूँ राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड लेने से क्या फ़ायदा है, देखिए 1 + i अपॉन 2 लिखा है, √2 लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले क्या लिखा रहा होगा, ये इससे पहले रहा होगा अंडर रूट के अंदर ये रहा होगा 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 1 + i का होल स्क्वायर रहा होगा तो बाहर निकल आया होगा और ये 2 बेचारा इसी में छटपटाता रहा और बाहर नहीं निकल पाया। तो ये इसका मैटर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, काम क्या करेंगे, चलिए इस ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं। तो स्टूडेंट जब इस ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो क्या आएगा भाई, a देखिए 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो a स्क्वायर, a की जगह 1 है तो a स्क्वायर हो गया, b की जगह i है तो i स्क्वायर हो गया और प्लस 2ab, a की जगह 1 b की जगह i हो गया। और स्टूडेंट्स नीचे देखिए क्या लिखा है, 2 लिखा है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए 1 के स्क्वायर 1 होगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, यहाँ पर 2i हो गया और स्टूडेंट अपॉन में 2 लिखा है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, -1 से +1, देखिए +1 कैंसिल हो गया तो यहाँ 2i अपॉन 2 बचा। अब स्टूडेंट क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, अंडर रूट में i बचा अर्थात आयोटा बचा। और यही वैल्यू आपका क्या है, लेफ्ट हैंड क्या है, LHS है,
लेफ्ट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट था 6 का, सेकंड नंबर में है प्रूव करिए। क्या प्रूव करना है कि माइनस आयोटा किसके बराबर है, 1 माइनस आई अपॉन √2 लिखा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए आयोटा वो लोग बोलते हैं, मेरे अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर आई बोल रहा हूँ, आप इसको आयोटा ही अब बोलिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ करना है तो मैंने फिर से इसका राइट हैंड साइड लिया, फिर से राइट हैंड साइड ले लिया, और राइट हैंड साइड क्या है 1 माइनस आयोटा अपॉन √2। और ये बच्चा इसके पहले क्या रहा होगा, फिर से वही बात बना दिया हूँ कि इसके पहले ये स्क्वायर रहा होगा अपॉन 2 रहा होगा। भाई इसका बाहर निकल आया होगा क्योंकि स्क्वायर में तो बाहर निकल आया और 2 स्क्वायर में नहीं था, तो ये बेचारा अंदर ही अपना रह गया। अब ये क्या होगा, इसको तोड़ देंगे ब्रैकेट को, जब आप करोगे ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा a² अंडर रूट में ही सारा काम हो रहा बच्चा, a² प्लस b² का मतलब i²। ठीक है, और -2 a की जगह 1 b की जगह i और यहाँ पर अपॉन 2। तो स्टूडेंट देखिए क्या होगा, 1 तो ही है, आयोटा की वैल्यू i² की वैल्यू -1 हो गया और -2i अपॉन 2 हो गया, तो 1 से 1 कट गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -2i अपॉन 2 और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में माइनस का i हो जाएगा और माइनस की i जो है यही आपको प्रूव करना था। तो ये देखिए LHS हो गया। तो ये देखिए दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब स्टूडेंट इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन जो कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, वो क्या है। थर्ड नंबर इसी का 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अंडर रूट आयोटा प्लस अंडर रूट माइनस आयोटा इक्वल टू, आपको क्या प्रूव करना है, √2। ये 2 प्रूव करना है, आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये लिखा है और माइनस आयोटा लिखा है। अब आपने देखा स्टूडेंट कि इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, मैंने प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, इसके बराबर है, माने ये जो i है वो किसके बराबर है, बोलो 1 प्लस i अपॉन √2 के बराबर। और ये माइनस वाला किसके बराबर है, देखो स्टूडेंट 1 माइनस i अपॉन √2 के बराबर है। तो यहाँ लिख दीजिए, देखिए ये लिखा है -i अंडर रूट -i की वैल्यू ये लिखा है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 माइनस i अपॉन √2 लिखोगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, नीचे तो सेम है, अब ऊपर जुड़ जाएगा तो 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट i से i कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 अपॉन अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, और इसको 2 तो ही है, अपॉन में √2 है, ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2√2 अपॉन में बाहर निकलेगा तो 2 हुआ और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो रूट का 2 आ गया। और ये स्टूडेंट क्या है, ये राइट हैंड साइड आपका हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट 7 नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कह रहा है कि सम देखिए फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, यहाँ पर लिखा है z बराबर, लेट कर लीजिए, यहाँ z है, मान लेता हूँ z है, बहरहाल लिखा ये है 3 - 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसके कंजुगेट से के साथ में एक बार इसका सम करिए, एक बार इसका प्रोडक्ट करिए। ठीक है, यही कह रहा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4i विद इट्स कंजुगेट। तो भाई इसका देखिए क्या करना है, इसका एक सम निकालना है, इसका प्रोडक्ट। तो पहले चलिए इसका कंजुगेट निकालते हैं, इसीलिए कंजुगेट। तो भाई कंजुगेट क्या होगा, जैसे 3 और 4 है, हमने बताया i की जगह माइनस हो जाता है कि नहीं कंजुगेट में, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और माइनस प्लस हो जाएगा तो 4i। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना हो तो जो i के सामने साइन लगा होता है वही साइन को उल्ट अपोजिट कर देते हैं, जैसे माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट ये हो गया। अब यहाँ पर चलिए सम कह रहा है तो सम निकालते हैं, सम मतलब z प्लस z बार आपको निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू तो 3 है और यहाँ पर -4i है, और z बार की वैल्यू क्या है 3 + 4i है। तो स्टूडेंट देखिए 4i से 4i कैंसिल हो गया, स्टूडेंट 6 आपका आंसर हो गया। अब इसी में कह रहा है प्रोडक्ट भी निकालिए, तो प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, प्रोडक्ट ही बोल रहा है कि और कुछ बोल रहा है, हाँ ठीक है प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट प्रोडक्ट करना मतलब z × z बार आपको बताना है। तो z की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है 3 - 4i और z बार की वैल्यू है 3 + 4i है। अब ये हो गया स्टूडेंट क्या, a - b a + b, तो a²
3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना 4i का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा 3 3 जा 9 माइनस इसका जब स्क्वायर करोगे तो 16i स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, 9 तो आपका रहेगा ही, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 16 और जोड़ोगे दोनों को तो 25 हो गया 6। ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट जो पूछा वो मैंने बता दिया, इसमें कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं हो पाया। तो 7 नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा तो आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस सिंपल से आपका काम करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में हम आपको एक बार पढ़ के आपको सुना देते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या कह क्या रहा है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। फॉलोइंग में मतलब एक हम इसमें ले रहे हैं, क्या लिखा 2 + 3i लिखा है। तो लेट कर लेता हूँ इसको z के बराबर, z बराबर लिखा है 2 + 3i ओ 3i। ठीक है, इसका तो इसका क्या पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या लिखेंगे, लिखेंगे नाउ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका 2 + 3i इसका इक्वल टू क्या होगा। बस बच्चों आप इसको पलट के नीचे लिख दीजिए, हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यही है। अब आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रूल शायद पढ़ाया हो, तो रूल हमने बच्चों आपको क्या पढ़ाया है कि कभी भी आयोटा आई कभी अपान में नहीं होना चाहिए, ये रूल नंबर 1 है। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है, हमेशा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a + ib के फॉर्म में होना चाहिए। हमेशा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये लिखा है। अब यहाँ पर से क्या करना पड़ेगा, ठीक है इसको i को यहाँ से रिमूव करना है। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप इसी को लिखोगे और फिर उसके बाद इसके कंजुगेट से, कंजुगेट का मतलब इसका कंजुगेट क्या होगा, जैसे 2 + i लिखा है ओ 3i लिखा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे स्टूडेंट, आप ऊपर और नीचे 2 - 3i से मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि नीचे से जो मतलब i जो लिखा हुआ है वो यहाँ से हट जाए। ठीक है, तो ये तो ही है। आप देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा a + b a - b, तो a स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस b स्क्वायर करोगे तो 3i का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा 2 - 3i और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा और 3 का स्क्वायर करोगे, स्टूडेंट याद करो 3 3 जा 9 और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या आएगा 2 - 3 आयोटा और नीचे क्या आएगा 4 है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपका हो गया कि नहीं। तो स्टूडेंट आप इस चीज़ को क्या लिखोगे 2/3 4 और यहाँ पर 9 है, कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा और -3 आयोटा अपान कितना आ जाएगा यहाँ भी 13। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आप इस प्रकार से जो है किसी भी चीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए जो है स्टूडेंट इसको मैं पहले क्या करता हूँ, पहले इसको इरेज कर देता हूँ, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और अब आइए देखिए मैंने क्वेश्चन कहाँ तक आपको बता दिया, आपको 9 नंबर बता दिया। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिखने के लिए कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो लिखा है इसमें देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, इसमें लिखा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नहीं ये हो गया, ये लिखा है फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर, माने क्रमित युग्म पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर पूछ रहा है किसका, पहला है इसमें, ठीक है कह रहा है 3 - 2i लिखा है, इसका ऑर्डर पेयर पूछ रहा है। तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, लिखोगे यहाँ पर लिखोगे ऑर्डर पेयर ऑफ किसका 3 - 2i, इसका ऑर्डर पेयर। तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा 3 -2 हो जाएगा। मतलब जो यहाँ लिखा रहेगा जैसे रियल नंबर और ये जो आपका इमेजिनरी नंबर है, बस केवल यही दोनों कॉमन लिख दो, ये ऑर्डर पेयर हो जाए। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है a + bi, तो a, b हो जाएगा। स्टूडेंट लिखा है -3 - 2i लिखा है, तो -3 -2 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला स्टूडेंट लिखा है, ठीक है क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर में 11 नंबर में लिखा है कि जैसे लिखा है 2 -5 लिखा है, ये ऑर्डर पेयर है। कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको करिए। ठीक है, तो फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ, ठीक है
तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 2,5 इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में करोगे तो 2 लिखा तो 2 लिख दो, माइनस लिखा तो माइनस लिख दो, 5 लिखा तो 5 लिख दो, बस अयोटा लगा दो बस इसमें बगल में, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसी प्रकार से जैसे लिखा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट था, ठीक है। अब इसमें सेकंड वाले में लिखा है, क्या लिखा है, -3 और 1 का कह रहा है इसको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इन द, यहाँ लिख दीजिए फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका बताना है तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू -3 प्लस, अब 1 आई है तो 1 आई कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से कोई भी ऑर्डर पेयर हो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना हो स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, 12 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 3x - 7 लिखा है, और यहाँ पर +2iy लिखा है, इक्वल टू लिखा है 5y लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर +5 + x और अयोटा लिखा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछ रहा है किसकी वैल्यू, यहाँ पर पूछ रहा है कि x और y की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट इसमें जो है x और y की वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग। स्टूडेंट कैसे कंपेयर करोगे, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो इसमें देखिए अयोटा किस में नहीं लगा है, 3x - 7 में, और इधर अयोटा किस में नहीं लगा है, -5y में है। तो स्टूडेंट्स इसको सही से लिख लो, 3x इधर माइनस का 5y है, तो इधर आएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा तो प्लस का हो गया, और यहाँ पर -7 है, राइट में ले जाएंगे तो प्लस का 7, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसमें आ जाइए कॉम्प्लेक्स, उसमें इमेजिनरी नंबर क्या जाइए, तो यहाँ पर देखिए आई का कोफिशिएंट 2i है, तो यहाँ लिख दीजिए एंड 2i, और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 5 प्लस क्या लिखा है, 5 + x लिखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, इसको x को इधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा x, और यहाँ प्लस का 2i है ही है, इक्वल टू 5 लिखा है। स्टूडेंट ये आपका हो गया 2 नंबर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसमें अगर, अब यहाँ देखिए फ्रॉम 1 and 2, तो स्टूडेंट 1 and 2 में क्या देख रहे हो कि जो 1 लिखा है उसमें लिखा है 3x + 5y = 7 लिखा है, और जो दूसरा वाला है इसमें -x है, और यहाँ पर तो 3 था। अगर इस वाले में जो 2 सेकेंड वाला है, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो x वाला जो है टर्म सेम हो जाएगा। तो चलो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 3 × 5 = 15 हो गया। स्टूडेंट इसको क्या करोगे, अब ऐड कर लोगे, तो जब ऐड करोगे स्टूडेंट तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कट गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 6 5 11y बच गया यहाँ पर। अब स्टूडेंट जब 11y है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर ये दोनों कितना हो गया, 17 15 और 7 ये 22 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ पर y = कितना हो जाएगा, y = हो जाएगा 22/11, और 11 2 जा, तो y की वैल्यू स्टूडेंट कितना आ गया, 2 आ गया। यही पूछ रहा था। अब ये वैल्यू चाहे जिसमें रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 रख दो, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 में ही रख दे रहा हूँ। तो 1 में जब रखोगे स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 है और x है +5 है, और y की जगह 2 है, = 7। तो 3x और 5 2 = 10 हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर 7 है, तो 3x = क्या आएगा, 7 - 10 आ गया, तो x = 3x = कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, 10 से 7 से जाएगा तो x = क्या आएगा, -3/3, एक कट करके 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 1 आ गया, और ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको जो है लगा लीजिए x और y की। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, देयरफॉर, इसलिए क्या होगा, x की वैल्यू -1 होगी और y की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए इसी प्रकार से बाकी भी क्वेश्चन आपको करना है, इसमें 5 ऑप्शन है। अगर आप जो है इसके स्टूडेंट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपका कोई क्वेश्चन ना आए, तो उसको मैं लगा करके अगली वीडियो में डाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टूडेंट अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है z+1 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए लिखा है, गिवन में है, गिवन में क्या लिखा है, गिवन में लिखा है कि z की जो वैल्यू है वो 1 + 2i लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 शो करना है, 2 शो
क्या शो करने का बेटा यहाँ तो शो करना है z² माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है। और एक चीज़ और है, एंड टू फाइंड वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू यहाँ पर निकालना है z³ प्लस 7z² माइनस z प्लस 16। बच्चों इसकी वैल्यू भी बताना है। तो कैसे वैल्यू बताना है, किसकी मदद से? कह रहा है इसकी मदद से बताना है। तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट लिखा क्या है, z, देखिए z = 1 + 2i लिखा है। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, पहले आप इसी को सॉल्यूशन करोगे, आप इसी को लिखोगे पहले। तो लिखा आपने क्या, z = 1 + 2i लिख दिया आपने स्टूडेंट। अब आप इसके बाद देखिए पश्चात क्या करोगे आप, अब ये जो +1 लिखा है इसको इधर लेके चले आओ, तो z - 1 = 2i हो जाएगा स्टूडेंट। अब स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्टूडेंट जब आप दोनों साइड में स्क्वायरिंग करोगे, ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, z - 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2i का होल स्क्वायर। तोड़ दीजिए बेटा इसको, जब आप तोड़ोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, a² + 1 का स्क्वायर माइनस 2z हो जाएगा। इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा z² प्लस का 1 माइनस 2z, और यहाँ पर क्या आएगा 4 आयोटा की वैल्यू -1, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब बेटा इसको इधर लेके चले आओ, तो z² और ये माइनस का 2z है, और जब इसको इधर लाओगे तो यहाँ पर तो 1 लिखा है, ये इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो z² माइनस 2z और यहाँ पर स्टूडेंट 5 आ गया। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आपका निकल के आ गया। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हो कि जो देखिए जो आपको प्रूव करना था वो चीज़ प्रूव हो गया। देखिए कुछ भी करने का नहीं, केवल यहाँ पर समझना है, बाकी यहाँ पर तो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी मदद से इसकी वैल्यू बताओ। अरे भाई इसकी मदद से बताना है किसकी वैल्यू, तो यहाँ पर जानते क्या हैं हम तो ये जानते हैं, जैसे लिखा z³ और किसकी वैल्यू बताना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ z³ प्लस 7z² और यहाँ पर लिखा -z प्लस 16 लिखा है। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो कोई बात नहीं है, इसकी वैल्यू चलो बता दिया जाता है। ठीक, कैसे बताया जाएगा, इसी से चलो इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। z² माइनस 2z प्लस 5। अब आप कहोगे सर जी आप क्यों डिवाइड कर रहे हो, इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर इसकी बात आएगी वहाँ पर मैं 0 तक ही रख दूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है ना, इसलिए। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए, डिवाइड करके देखो तभी हम बताते हैं, तब मज़ा आ जाएगा आपको। ना मज़ा आ जाए तो बताना मुझे, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करोगे भाई, z³ लाना है, यहाँ z² है, कितनी बार ले जाओगे, z बार ले जाओगे, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे z³ आ जाएगा। इसको इसके साथ करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 2z² आ जाएगा, ठीक है। इसको इसमें करेंगे तो यहाँ जाएगा 5z आ जाएगा। और स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करते हो इसके बाद में आप, तो माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, माइनस प्लस माइनस तो ही है, अब इसमें कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। तो अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 9z² हो जाएगा स्टूडेंट, -5 -1 -6z हो जाएगा, और यहाँ पर 16 तो ही है। अब स्टूडेंट कितनी बार ले जाएंगे, तो 9 बार ले जाओ, क्योंकि 9 चाहिए मुझे, तो 9 बार ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, 9z² हो जाएगा, और 9 2 कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा z, और 9 5 45, ठीक है। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लिखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, कैंसिल हो गया स्टूडेंट ये। अब इसमें से ये जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट, 12 बचेगा, 12 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट, 29 बचेगा कि नहीं स्टूडेंट। भाई आप सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 15 से 6 जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ 3 बचा, 3 से 1 जाएगा, 2 बचेगा। अब आप एक चीज़ स्टूडेंट क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि जैसे हमारे पास 7 है, 7 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6 होगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। अगर फिर से दोबारा से मुझे 7 चाहिए तो मैं क्या करूँगा बताओ, मैं क्या करूँगा, 7 चाहिए दोबारा से, तो मैं जिससे डिवाइड किया हूँ जितनी बार गया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 × 3, जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दूंगा, तो 3 2 जा 6 1 7, तो 7 मिल जाएगा। उसी प्रकार से मुझे जब ये चाहिए, एकदम सेम ये चीज़ ये चाहिए, कौन, यहाँ पर z³ प्लस 7z² लिखा है, -z प्लस 16 लिखा है, ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, किसका किसका, z² माइनस 2z और प्लस का 5, इसके साथ में किसको करूँगा, z + 9 को करूँगा, ठीक है स्टूडेंट।
तो अब इसका जब मैं कर दूंगा और प्लस में जो रिमाइंडर आए उसको ऐड कर दूंगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या है 12z प्लस -29 है। तो स्टूडेंट अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, अरे भाई इसकी वैल्यू तो 0 लिखा है, तो यहाँ रख दोगे आप इसको, तो यहाँ पर लिखोगे 0 इंटू कितना ये z प्लस 9 और यहाँ पर प्लस में 12z -29 है, तो ये तो पूरा खत्म हो गया। कितना बचा स्टूडेंट 12z -29 बचा। अब स्टूडेंट क्या करोगे, अब यहाँ पर वैल्यू रखोगे जेड की, तो जेड की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, जेड की वैल्यू लिखा है 12 और 1 + 2i लिखा है और -29 है। अब स्टूडेंट क्या आएगा 12 × 12, 12 × 2 = 24 i अयोटा और यहाँ पर -29 है भी, तो स्टूडेंट क्या आएगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा 17 बचेगा माइनस का, और यहाँ स्टूडेंट 24 अयोटा आ गया। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमको लग रहा है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिए और चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। और अब आइए स्टूडेंट जो है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 को लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर में जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 और 14 सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 15 नंबर पे आ गया हूँ। 15 नंबर के क्वेश्चन देखता हूँ किस प्रकार होगा। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, Z1 बराबर लिखा है 2 माइनस अयोटा लिखा है और Z2 बराबर यहाँ पर लिखा है 1 + 2 अयोटा लिखा है। स्टूडेंट आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर पहली तो आपको चाहिए किसकी, यहाँ पर सबसे पहला पूछ रहा है फाइंड, यहाँ पर फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, रियल नंबर ऑफ Z1 और यहाँ पर Z2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है Z2 लिखा है, ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इमेजिनरी नंबर यहाँ पर लिखा IM लिखा है और यहाँ पर क्या हो गया Z1 × Z2 लिखा है और पूरे पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे, ठीक है। तो वैल्यू कैसे रखोगे आप ध्यान दीजिएगा, आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट ये आपके पास में दिया हुआ है, आपको इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सोल्यूशन लिखोगे यहाँ पर, और सोल्यूशन लिखने के बाद में आप सबसे पहले जैसे आपसे पूछ रहा है रियल नंबर ऑफ Z1 Z2 अपॉन बार Z2 इसकी पूछ रहा है, तो पहले इसी को वैल्यू निकालो। तो स्टूडेंट क्या करोगे Z1 × Z2 लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे बार Z2 लिख दोगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए Z1 की जो वैल्यू है वो कितना लिखा हुआ है 2 माइनस अयोटा लिखा है और यहाँ Z2 की वैल्यू लिखा है 1 + 2 अयोटा लिखा है, मतलब अयोटा लिखा है, और अपान में क्या लिखा है बार यही लिखा है Z2। तो Z2 भी यहाँ लिखेंगे 1 + 2 अयोटा और इसके ऊपर बार है तो बार आप लगा दीजिए। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सारी वैल्यू लिखा, भाई ये वैल्यू बुक में लिखा है, ये भी वैल्यू बुक में लिखा है। तो आपने क्या किया, Z1 की जगह इस वैल्यू को रख दिया, Z2 की जगह पे इस वैल्यू को रख दिया, और नीचे देखिए बार है तो देखिए Z2 है तो Z2 लिखा, उसके ऊपर बार है तो बार, देखिए बार है तो बार लगा दिया। अब जैसा कि आपको जानकारी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आप करते क्या हो, आपके पास में 2 है तो 2 × 2 हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा +2 2 × 4 अयोटा हो जाएगा। इससे इसमें करोगे स्टूडेंट तो माइनस अयोटा हो गया, इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा -2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नीचे क्या लिखा है 1 + 2i लिखा है, तो 1 - 2i हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा था। तो स्टूडेंट ये बातें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा 2 लिखा है, 3 4 अयोटा से 1 अयोटा जाएगा तो यहाँ 3 अयोटा बचेगा, और यहाँ पर अयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, और नीचे लिखा 1 - 2 अयोटा लिखा है तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 अयोटा लिखा हुआ है और 1 - 2 अयोटा लिखा है। तो स्टूडेंट ये वैल्यू तो आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट यहाँ के बाद देखिए अगला काम क्या होगा, ठीक है, अगले नंबर पे क्या काम करोगे आप, इसमें जो है क्या करोगे, मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स के नियम से। कॉम्प्लेक्स क्या कहता है कि हमेशा कभी भी अपान में क्या नहीं होता है बताइए, कॉम्प्लेक्स कहता है कि अपान में कभी भी अयोटा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अयोटा हटाने के लिए जो अपान में लिखा है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कैसे कंजुगेट से करोगे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर लिखा है 4 + 3 अयोटा लिखा है और नीचे क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा 1 - 2 अयोटा लिखा है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर 1 - 2 अयोटा है तो आप क्या करोगे 1 + 2 अयोटा से
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि नीचे से जो आयोटा है वो हट जाए। तो नीचे से आयोटा हट जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आप इसमें आप लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या करोगे आप, यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 का 1 में करोगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 का 2 में करोगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए 4 से मैंने 2 नम कर दिया, अब 3i से 2 नम करो। तो 3i का जब 1 में करेंगे तो 3i हो जाएगा, इसका इसमें करोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, i का मल्टीप्लाई i स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए नीचे क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों सेम है, बस केवल प्लस माइनस का, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब 2 के स्क्वायर i के स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 तो लिखा है और 8 और 3 11 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ -6 हो जाएगा और नीचे 1 के स्क्वायर 1 होगा और यहाँ 2 के स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब 4 से जब 6 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा और यहाँ ये बचेगा, अपान में 5 बचेगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2/5 लिख दिया, यहाँ पर 11/5 लिख दिया और यहाँ पर ये लिख दिया। तो स्टूडेंट आपका देखिए ये क्या हो गया, ठीक है, ये a प्लस IB के फॉर्म में हो गया। ये किसकी वैल्यू बताओ भी, ये Z1 Z2 अपान ये जो बार लिखा है Z2 पे बार, इसकी वैल्यू क्या निकला है, -2/5 निकला है और +11/5 आयोटा लिखा है। तो स्टूडेंट अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसके रियल नंबर बताइए, किसका, Z1 इंटू Z2 अपान बार Z1 ये लिखा है, इसकी रियल वैल्यू बताइए। तो स्टूडेंट्स इसका रियल वैल्यू होगा जो वो -2/5 होगा, ठीक है। अगर एक एक्स्ट्रा मैं बात बता दे रहा हूँ आपको, एक्स्ट्रा बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, कोई पूछ लेता इमेजिनरी पार्ट पूछ लेता इसी का कोई क्या पूछ लेता, इमेजिनरी नंबर पूछ लेता, इमेजिनरी पार्ट पूछ लेता, तो स्टूडेंट क्या आप क्या बताते, आप 11/5 बता देते, ठीक है। बहरहाल ये वाला नहीं पूछ रहा है, मैं आपको अतिरिक्त बताया हूँ ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कुछ स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं।